प्यारे भैया बहनों, गुरुकुल हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 के भैया बहन ध्यान देंगे। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2022-23 आपके सामने स्क्रीन पर है, देखें आप इसको। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने करवा दिए थे बहुविकल्पी, जो OMR सीट पर आपको भरने थे। अब इसके आगे जो छूटा था पूरा प्रश्न पत्र करवा रहे हैं। खंड बा के अंतर्गत इसमें ये पूछा गया है यहाँ से कि वही, इसको आप देख लेंगे। वही हरा भरा मैदान देख लें, यहाँ से लगा करके ये खंड बा वाला है कि वही हरा था मैदान, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति। आगे देखेंगे, संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वह मनोरंजन के साधन थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वह अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं ये भैया आप ध्यान देंगे, ये मंत्र कहानी है, मंत्र कहानी। और ये मंत्र कहानी जो है, ये मंत्र कहानी है और मंत्र कहानी प्रेमचंद जी की है। प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद पूरा नाम है। ये प्रेमचंद की कहानी है, ये आपके सिलेबस में दी गई है। ये गद्य के अंतर्गत है। तो पहले का जो है उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम मंत्र है और लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अगला है, जल्दी जल्दी देखें, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जिनके नीचे रेखा खींची है उसी की हमें व्याख्या करनी है। तो आपको यहाँ से देखना होगा, प्रकृति पर छाई हुई है से बैक में आपको जाना होगा। तो बैक में भैया बहन देखेंगे कि ये है, ये वही हरा भरा मैदान था। तो लेखक कहता है वही आज डॉक्टर चड्ढा के यहाँ हरा भरा मैदान, उसका जो घर था, घर के पीछे जो है हरा भरा मैदान था, और वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति। सुनहरी चांदनी तो फैली हुई थी। और इसमें व्याख्या में इस प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुत लेखक कहता है, ऐसे लिखेंगे जैसे बोल रहे। लेखक कहता है कि डॉक्टर जो चड्ढा है शहर का नामी डॉक्टर है, उस डॉक्टर का जो बगीचा है मकान के पीछे का हिस्सा वो बहुत हरा भरा उसका मैदान है। वहीं पर चंद्रमा की सुनहरी चांदनी हर जगह फैली हुई है। लेकिन आज चांदनी जो है वह बिना शब्द के, क्योंकि सब शांति है, सर्प के काटने से जब उनके यहाँ शोक छा गया है, लड़के की स्थिति बिल्कुल मरणासन्न हो गई है, सभी ने आशा छोड़ दिया है। चांदनी रात जो है वो निःशब्द है, बिना शब्द के है। और ऐसा जो है निःशब्द संगीत की भांति, निःशब्द संगीत, ऐसा संगीत क्रंदन वाला जो शब्द से रहित हो, अर्थात जहाँ कोई आवाज़ किसी भी प्रकार की ना आ रही हो, अर्थात शोक में सभी संतृप्त हों, प्रकृति पर छाई हुई प्रतीत होती है। आज सारा मित्र समाज, जो भी मनोरंजन के सारे संसाधन थे, वे सभी आज ऐसा लगता है कि करुण क्रंदन की पुकार कर रहे हों। तो इस प्रकार से आप व्याख्या कर लेंगे। फिर प्रकृति पर क्या छाई हुई है, तो यहाँ से आप देख लेंगे। तो लिखा है प्रकृति पर क्या छाई हुई है, तो सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति। अब फिर देख लेंगे, प्रकृति पर छाई हुई है, निःशब्द चांदनी प्रकृति पर छाई हुई है। तो ये यहाँ से सभी भैया ध्यान देंगे, बैक में जाएंगे
और ये पैराग्राफ अगर आता है तो आप इसको बैक में जा कर के यहाँ से सुनहरी चांदनी एक निःशब्द, ये लिखा है सुनहरी चांदनी। सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति, आगे जब जाएंगे तो निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई। सुनहरी चांदनी एक निःशब्द की भांति प्रकृति पर छाई हुई है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसका प्रकृति पर क्या छाई हुई है, तो वो छाई हुई है लिखा है। फिर है सूरज डूबने, अगला है अथवा करें तो ये ना वो करें तो ये कर लें। सूरज डूबने लगा है, धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी है, बर्फ़ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी, घाटियाँ गहरी नीली हो गई हैं, अंधेरा होने लगा है। तो हम उठे और मुँह हाथ धोने और चाय पीने में लग गए, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सब कुछ छिन गया हो, और जिस अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो गए हों, अपने में डूब गए हों। ये इसमें भाई ये जो पंक्तियां हैं तो सभी बच्चे जानते होंगे। ये पंक्तियां जो है धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती की का एक निबंध है ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय रचना जो है उनकी धर्मवीर भारती जी की, वहीं से ये पंक्तियाँ उद्धृत हैं। तो उपयुक्त लेखक इसमें देख लेंगे। उपयुक्त इसका अर्थ हो जाएगा गद्यांश के पाठ का नाम ठेले पर हिमालय और लेखक का नाम धर्मवीर भारती। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो जिनके नीचे रेखा खींची है उसी की व्याख्या करनी है। तो इसमें आप लिख देंगे कि इसको आप कायदे से देख लेंगे और लिख लेंगे कि सूरज, लेखक कहता है कि जो हिमालय पर्वत है उस पर बर्फ़ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। बर्फ़ जो है कमल के लाल पुष्पों की भांति बदलने लगी है और घाटियाँ गहरी नीली होने लगी हैं। क्योंकि संध्या का समय होने लगा है, अंधेरा होने लगा है। और लेखक कहता है कि हम उठे और हाथ मुंह धोने और चाय पीने में लग गए, और तभी संध्या के कारण सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे धूमिल होता गया, ऐसा लगने लगा कि लाल कमल के फूल जो है उनमें बदलाव होने लगा है। लाल बर्फ़ जो है कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। जब जो प्रकाश धीमा होने लगा तो संध्याकालीन सूर्य की धीमी किरणें हैं वो जब बर्फ़ पर पड़ी तो बर्फ़ किस प्रकार से कमल के फूलों के रूप में बदलने लगा, और घाटियाँ गहरी नीली होने लगी अंधकार के कारण। अंधेरा जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे लेखक उठ करके हाथ मुंह धोकर चाय पीने में संलग्न हो जाता है। तो इस प्रकार से आप व्याख्या कर लेंगे। फिर अगला देख लेंगे प्यारे भैया, किस समय बर्फ़ लाल फूलों में बदलने लगी। तो संध्या के समय जब शाम होने लगी, अंधेरा जैसे जैसे बढ़ने लगा, तो सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी। यानी आपको सीधे इसका लिखना, किस समय बर्फ़ लाल फूलों में बदलने लगी, तो सूरज जब डूबने लगा, ठीक, और धीरे धीरे ग्लेशियरों में केसर पिघलने लगी, तब बर्फ़ लाल कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। ठीक है, तो बर्फ़ कब बदलने लगी, तो यहाँ से आप लिख देंगे यहाँ से, और बदलने लगी यहाँ तक। फिर से देख लें कहाँ से, इसका उत्तर यहाँ से जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वहाँ तक, और बदलने लगी यहाँ तक।
आप लिख देंगे इसका उत्तर। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में की पिघली केसर बहने लगी, बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। ठीक, ये यहाँ तक उत्तर हो जाएगा। आगे आप देख लेंगे निम्नलिखित, अब पद्यांश में आए 22 नंबर पे आएंगे। निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। प्रियतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाय, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। ये लखी है यहाँ पे, ये यहाँ पे ठीक कर लेंगे, लखी, पेपर में मिस्टेक हो गई होगी। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। तो इसका आप देख लेंगे। तो ये रहीम के दोहे हैं। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखै न कोई, जो रहीम दीन ही लखै, रहीम आ गया। तो इससे आप समझ गए रहीमदास और रहीम के दोहे, रहीमदास के दोहे। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित रहीमदास के दोहे, इन्हीं दोहे नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचनाकार रहीमदास जी हैं। तो ये इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। तो इसमें इसके प्रश्नों को देख के देंगे। पहला है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम दोहा, कवि का नाम रहीमदास। फिर अगला है बसंत ऋतु में चारों ओर क्या फूला हुआ है, तो सरसों फूली हुई है। अरे इसके ऊपर पहले ही देख लें आप, ये हाँ, गरीब किसकी ओर देखते हैं, इसमें प्रश्न आपको करने हैं। इसमें पद्यांश पर आधारित प्रश्न करने, केवल प्रश्न देने हैं, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये देखो दीन सबन को लखत हैं, और इसमें ये पहला प्रश्न है गरीब किसकी ओर देखते हैं, तो दीन सबकी ओर देखते हैं। दीन सबन को लखत हैं, किसकी ओर, सबकी ओर। गरीब आदमी किसकी ओर देखता, सबकी ओर, सबकी ओर। किसकी ओर देखता, सबकी ओर। दीन बंधु के समान कौन हो जाता है, हो पाता है, तो जो रहीम दीन ही लखें, जो दीनहीन को देखते हैं, दीनहीन को देखते हैं, जो दीनहीन को देखते हैं वे दीन बंधु हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, दीन बंधु। दीन बंधु सो हों, तो जो दीनहीन लोगों को देखते हैं वो दीन बंधु के समान हो जाते हैं। अगला, आँखों में किसकी छवि बसी है, तो प्रियतम छवि नयनन बसी। प्रीतम, प्रीतम माने प्रियतम, परमात्मा रूपी प्रियतम। तो प्रीतम छवि नयनन बसी, तो नेत्रों में क्या बस, किसकी छवि, प्रीतम की, प्रियतम की छवि। पीतम छवि नयनन बसी का मतलब इसका शुद्ध भाषा में लिखेंगे प्रियतम। प्रियतम माने स्वामी, प्रियतम छवि नयनन बसी लिख लेंगे। ये हो गया। अगर वो ना करें तो ये कर लें, सखी आयो, ये आयो है, आमों की जगह आयो। सखी आयो बसंत ऋतून को कंत, चहुँ दिशि फूली रही सरसों। बरसीतल मंद सुगंध समीर, सतावन हार भयो गरसों। अब सुंदर सामरो नंद किशोर, कहाँ कहे हरिचंद गयो घरसों। धरसों की जगह घरसों है। परसों को बिताई दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। तो इसको आप लिखेंगे। इसमें पहले प्रश्न का उत्तर है, भैया ध्यान देंगे, उपरयुक्त पाठ पद्यांश की पाठ एवं कवि का नाम। तो ये पाठ का नाम है प्रेम माधुरी। क्या नाम है, प्रेम माधुरी। ये जिस पाठ से लिया गया उसका नाम प्रेम माधुरी। हरिश्चंद्र जी का है, भारतेंदु जी, पूरा नाम भारतेंदु
हरिश्चंद्र, 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 भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं प्रेम माधुरी। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित प्रेम माधुरी शीर्षक से उद्धृत हैं। इसके रचनाकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। इस प्रकार से ये कर लेंगे, ये इसका उत्तर हो गया। ऋतु, फिर है ऋतु, बसंत ऋतु चारों ओर क्या फूला हुआ है? तो बसंत ऋतु में चारों ओर क्या फूला हुआ है? तो चहुंदी सी फूल रही सरसों, सरसों फूली हुई है। बसंत ऋतु में चारों ओर क्या फूला हुआ? तो सरसों, ये उत्तर हो जाएगा इसका। फिर है श्री कृष्ण का बदन किस रंग का है? तो श्री कृष्ण का बदन कैसा है? सांवला, ये सांवरो, इसको देख लेंगे कैसा है? सांवला है। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो घर सो, ये घा है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसा है? श्री कृष्ण का रंग कैसा था? सांवला था। अगला देखें, तो निम्नलिखित ये दिया है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका अनुवाद संदर्भ सहित, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड के रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, परमहंस रामकृष्ण, पाठ का नाम है परमहंस रामकृष्ण, रामकृष्ण, परमहंस रामकृष्ण नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें लेखक नहीं होता, इतना ही लिखना है। अनुवाद, अब तो अनुवाद इसका आप देख लें। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवन चरितम प्रायोगिकम विवरणम विद्यते। परमहंस रामकृष्ण के जीवन का जो चरित्र है वो वह प्रायोगिक विवरण विद्यमान है। रामकृष्ण के, देखो, राम कृष्ण परमहंस के जीवन का जो चरित्र है वो प्रायोगिक विवरण विद्यमान है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन चरित्र में प्रायोगिक विवरण विद्यमान है। उनके जीवन, तस्य जीवनम, तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वरम दर्शनम शक्तिम प्रददात। उनका जीवन हमें ईश्वर दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि केवलम कस्याचित् नीरसानि ज्ञान वचनानि। उनके वचन केवल नीरस ज्ञान के वचन नहीं हैं, केवल ज्ञान के नीरस वचन नहीं हैं, बल्कि जीवन ग्रंथ के पृष्ठ हैं, जीवन ग्रंथ के पृष्ठ हैं। तस्य जीवनम अहिंसाया मूर्तिमान पाठ विद्यते। उनका जीवन अहिंसा की मूर्तिमान माने साक्षात पाठ विद्यमान है। उनका जीवन अहिंसा की साक्षात, यानी अहिंसा का साक्षात पाठ विद्यमान है। ठीक है, ना समझ में आए तो दोबारा बताओ, देख लें इसको, सरसरी नज़र से देखेंगे। परमहंस रामकृष्ण के जीवन का जो चरित्र है वो हम सभी के लिए एक प्रायोगिक विवरण के रूप में उपस्थित है या विद्यमान है। उनका जीवन हम सभी के लिए हम सभी को ईश्वर दर्शन देने, दर्शनाम माने ईश्वर के दर्शन को प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। उनके वचन केवल नीरस ज्ञान के वचन ही नहीं हैं, बल्कि जीवन ग्रंथ के पृष्ठ ही हैं। उनका जीवन अहिंसा की जो है साक्षात अहिंसा का पाठ उपस्थित है। अथवा अगर ये आप ना करना चाहें तो आप इधर को देखें, 23 के बाद 24 नंबर आप इसको कर लेंगे।
24 में है, ये देख लें। निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो धर्मज्ञ सत्य सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रता यशस्वी ज्ञान संपन्ना शुचिवर्ष्या समाधिमान। देखो ये सब पूछे जा रहे हैं जो पाठ बताया गया। पुरुषोत्तमा रामा, ये पुरुषोत्तमा रामा, पुरुषोत्तम राम पाठ से लिया गया है। ये पाठ का नाम है पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम राम। अब इसमें है धर्मज्ञ, भगवान श्री राम जो हैं धर्म के ज्ञाता हैं। सत्यसंधश्च, सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले हैं। प्रजानाम च हिते रता, प्रजा के हितों में रत रहने वाले हैं। यशस्वी हैं, ज्ञान से संपन्न हैं। शुचिवर्ष्या, पवित्र मन वाले हैं। ठीक है। और समाधिमान यानी ध्यान के मामले में समाधि के रूप में स्थिर हो जाते हैं, अर्थात अच्छी तरीके से ईश्वर में ध्यान लगाने वाले हैं, पवित्र मन वाले हैं। समझो। प्रजापति समा, राजा के समान हैं। लक्ष्मी से युक्त हैं। धाता हैं, अर्थात सभी का पालन पोषण करने वाले हैं। रिपुनिषूदनम, और शत्रुओं के संहारक हैं। रचिता जीवलोकस्य, सारे संसार के जीवलोक की रक्षा करने वाले हैं। धर्मस्य परिरक्षिता, और धर्म की भी रक्षा करने वाले हैं। इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। अच्छा, यह है दीपदान एकांकी के आधार पर बनवीर का चित्रण कीजिए अथवा लक्ष्मी के स्वागत का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो लक्ष्मी का स्वागत ये एकांकी है, और दीपदान एकांकी जो है ये इसमें बनवीर बड़ा क्रूर है, दुष्ट होता है, धनलोभी, निर्दयी, क्रूर, ये स्केच के माध्यम से लिख सकते हैं। महत्वाकांक्षी, दुष्ट, देशद्रोही, स्वार्थी, हत्यारा, ऐसे बनवीर के बारे में आप चित्रण उनका कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों एकांकी को आप पढ़ लेना घर में। अब कायदे से इनको लिखना है। दीपदान, लक्ष्मी का स्वागत और ये दीपदान एकांकी, दोनों एकांकी को देखना है और इनको कायदे से, बच्चे हम सभी जानते होंगे, इसको देख लें, एकांकी को पढ़ लेंगे। स्केच हमने बताई उसी हिसाब से आप लिख लेंगे। निम्नलिखित देखिए जीवन परिचय इम्पॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद ने बताया है, महादेवी वर्मा बताए। देखो हजारी प्रसाद जो हैं, और ये महादेवी वर्मा छायावाद की स्तंभ हैं, और धर्मवीर भारती, ये तीन हैं। तीनों बहुत ज़रूरी, इनको तीनों को तैयार करिए आप लोग। फिर है इसमें देखो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये जयशंकर प्रसाद आ गए काव्य में, और कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त, तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, तैयार कर लेना तीनों। ठीक है, ये परीक्षा में पूछे गए, इनके जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, इतने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एकांकी को पढ़ लीजिए। बनवीर के बारे में बता दिया। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दीपदान एकांकी लिखी है। इन एकांकियों को पढ़ लें। हमने पढ़ाया है, बच्चे जानते समय, लेकिन फिर भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट, इनको देख लें। वीडियो बहुत बड़ी होगी, नहीं तो हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं इस पर, बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो इसे अपने पाठ्य पुस्तक का कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक कंठस्थ कर लीजिए श्लोक, उसको याद कर लीजिए। देखिए वाक्य प्रयोग निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। मनुष्याणाम भूषणम किमस्ति, तो विनया ही मनुष्याणाम भूषणम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, मनुष्याणाम भूषणम विनया, ऐसे भी लिख सकते हैं। और भी तरीका है लिखने का, विनया ही मनुष्याणाम भूषणम, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। क्रोधम केन जयेत, क्रोधम केन, संस्कृत में प्रश्न आएंगे,
पाठों के प्रश्नोत्तर देख लेंगे आप। इम्पॉर्टेंट जो पाठ हैं, शुरुआत के 4-5 पाठ संस्कृत के हैं, उनके प्रश्नों को देख लेंगे। तो मनुष्याणाम भूषणम किम, तो मनुष्याणाम विनया ही मनुष्याणाम भूषणम क्रोधम केन जयत। देखो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मनुष्याणाम भूषणम विनया, और दूसरा तरीका यह भी है विनया ही मनुष्याणाम भूषणम, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्रोधम केन जयत, तो क्रोधम अक्रोधेन जयत। क्रोध को कैसे जीता जा सकता है? बिना क्रोध करके, अर्थात प्रेम के द्वारा जीता जा सकता है। श्री कृष्णस्य जन्म कुत्र अभवत, तो सभी जानते हैं श्री कृष्ण जन्म मथुरा याम अभवत। ठीक, मथुरा याम अभवत, मथुरा इसमें याम कर लेना, मथुरा याम और फिर अभवत। ठीक, फिर कंसा कह आसीत, कंसा श्री कृष्ण से मातुला आसीत, तो कंस जो है श्री कृष्ण का मामा था, कंसा श्री कृष्ण से मातुला आसीत। इस तरीके से आप देख लेंगे। ये कुछ जो है मुहावरे वगैरह आए हैं। निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखिए, वाक्य में प्रयोग करिए। तो आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। भगवान राम दशरथ के आँखों के तारे थे, ऐसे कर लेंगे। ये जो है बीच में आ जाए, ऐसी एक पंक्ति दो बनाएं जिसमें ये बीच में मुहावरे आ जाएं, अर्थ अलग लिखना होता है। अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात अपना काम बनाना। गागर में सागर होना, यानी बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना। ठीक है, और फिर है थोड़े में बहुत कहना। अच्छा, तो इस तरीके से इनको अर्थ में प्रयोग में करके इनका अर्थ पहले लिख लेंगे और फिर ऐसा कुछ बोलेंगे जिसमें जो है गागर में सागर ये मुहावरा आ जाए। जैसे बिहारी जी ने गागर में सागर भर दिया, ये बन गया, वाक्य प्रयोग हो गया। अपना उल्लू सीधा करना, तो बदमाशों ने डाका डाल करके अपना उल्लू सीधा कर लिया, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर है निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसका प्यारे भैया बहन गंगा हिमालय से निकलती है, ये वाक्य बना है, सही है। गंगा हिमालयात नीह सरति, नीह सरत लिखा है ये, और नीह ऐसे लिख लो, ये सही लिखा है, नीह सरत। गंगा हिमालय से निकलती है हो जाएगा। मोहन स्कूल में पढ़ता है, मोहना विद्यालयम पठत, ये ऐसे बन जाएगा। तालाब में कमल खिलते हैं, तड़ागे कमलान विकसंति, ये सही है, राइट है बिल्कुल, इनको देख लेंगे। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात पत्राणि पतंति, ये राइट हो जाएगा, इसको देख लेंगे। वृक्षात पत्राणि पतंति, इस तरीके से इन वाक्यों को बना लेंगे। अंतिम में है बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु 1 सप्ताह का अवकाश प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो बड़े भाई को विवाह में सम्मिलित होने हेतु 1 सप्ताह का अवकाश प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को सारे बच्चे लिख लेते हैं। जैसे प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो वैसे लिख लेंगे, उसमें बड़े भैया के विवाह में सम्मिलित होने के लिए प्रधानाचार्य से अवकाश मांग लेंगे, विषय में लिख लेंगे। तो इसको सभी को पता होगा। सेवा में डाल करके पहले ऐसे सेवा में डालेंगे, ऐसे फिर यूँ करके, और श्रीमान प्रधानाचार्य, सेवा में श्रीमान, ठीक है, फिर प्रधानाचार्य, ठीक है, अपने विद्यालय का नाम डाल देंगे यहाँ, फिर नई लाइन से, फिर नई लाइन से इधर लिखेंगे महोदय, ठीक है, महोदय लिख के ऐसे कॉलम करके फिर यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। महोदय सबने निवेदन यह है कि मेरे बड़े भैया का विवाह है जो है उसमें मैं भाग लेना चाहता हूँ, सम्मिलित होना चाहता हूँ, अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि मुझे 4 दिन का या 2 दिन का जो भी हो अवकाश देने की कृपा करें, आपकी महती कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी अपना नाम हो, नाम इसमें लिख सकते हैं लेकिन बोर्ड में नहीं लिखेंगे। इसमें भी आदत डालें आप, अनुक्रमांक ही डाल दें, ठीक है, लास्ट में। तो इस तरीके से, तो 1 सप्ताह का अवकाश है तो 7 दिन का अवकाश उसमें लिख लेंगे। तो इस प्रकार से आप प्रार्थना पत्र कंप्लीट कर लेंगे। ये 31 प्रश्न थे, पूरा जो है प्रश्न पत्र 20 नंबर उस दिन हमने करवा दिए थे, शेष बचे हैं उनको आज हमने करवा दिया। प्यारे